नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। इस खास पेशकश में बात होगी गुजरात में हुई आफत की बारिश की, क्योंकि गुजरात के द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ समेत कई जिलों में इतनी बारिश हुई है कि सड़कों पर समंदर जैसा मंजर दिखाई देने लगा है। सबसे ज्यादा आफत द्वारका के खंभालिया तहसील में बरसी। यहां सिर्फ 2 घंटे में ऐसी बारिश हुई कि त्राहिमाम मच गया। 6 जगहों की तस्वीरें देखिए। द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, अमरेली, राजकोट और नवसारी। यहां पर आफत की बारिश किस कदर हुई है, ये तस्वीरों से साफ हो रहा है। देवभूमि द्वारका में इतवार को मानो आसमान से आफत बरसी हो। द्वारका के खंभालिया तहसील में कल और आज सुबह तक इतनी बारिश हुई कि शहर समंदर बन गया। दूर तक देखिए अथाह पानी नजर आ रहा है। इस तस्वीर को देखकर कौन कहेगा ये किसी इंसानी बस्ती की तस्वीर है। यहाँ सिर्फ पानी का साम्राज्य है। ये खंभालिया की एक सोसाइटी की तस्वीर है। देखिए सोसाइटी के कैंपस में कितना पानी भरा हुआ है। सोसाइटी के भीतर खड़ी कारें आधी डूब गई हैं। द्वारका में कल की मूसलाधार बारिश के बाद आज सुबह भी पानी बरसा है। अब जरा कल की तस्वीर देखिए। शहर की सड़कों पर समंदर जैसा मंजर है। पानी का प्रचंड वेग सब कुछ बहा लेने पर उतारू नजर आ रहा है। सड़कों पर दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। मोहल्ले, घर और गलियां सब कुछ डूब चुके हैं। लोग सीढ़ियों पर बैठकर पानी उतरने का इंतजार कर रहे हैं। पानी की तेज रफ्तार में इस शख्स को देखिए। पांव लड़खड़ाए तो दूसरे ने सहारा दिया, लेकिन उसके लिए भी ठीक से खड़ा होना मुश्किल हो गया। इसी तरह दोनों एक दूसरे का सहारा देकर पानी के प्रहार से खुद को बचाने में कामयाब रहे। द्वारका में इस घर के भीतर की तस्वीर को देखिए। घर में 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। बेड आधा डूबा नजर आ रहा है। द्वारका में रविवार का दिन मानो आफत का दिन था। द्वारकाधीश मंदिर के ऊपर चमकती बिजलियां देखिए। तूफानी बारिश के तेवर का अंदाजा इन तस्वीरों से आपको लग रहा होगा। देवभूमि द्वारका जिले के खंभालिया तहसील में रविवार को रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। वहाँ 14 घंटे में 17 इंच बारिश दर्ज की गई। इनमें 12 इंच बारिश तो सिर्फ 2 घंटे में दर्ज हुई। यही वजह है कि प्रचंड बारिश से खंभालिया में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कोरोना से जूझ रहे गुजरात के कई शहरों में रविवार की आफत की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया, लेकिन सबसे ज्यादा आफत देवभूमि द्वारका में ही बरसी। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। द्वारका का मंजर आपने देखा। अब हम आपको दिखाते हैं गुजरात के दूसरे जिलों की तस्वीर, जहां मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए आफत पैदा कर दी है। राजकोट से जूनागढ़ तक शहर शहर पानी से परेशान हैं लोग। मानसूनी आफत की डरा देने वाली ये तस्वीरें राजकोट की हैं। यहाँ कोठारिया के रणुजा मंदिर के पास भारी बारिश के चलते नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। उफनती लहरों के बीच एक बोलेरो कार वहाँ फंस गई। गाड़ी में सवार 3 लोगों की जिंदगी बचाने के लिए आसपास के लोगों ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया। जान बचाने के लिए बोलेरो में सवार एक शख्स कार की छत पर चढ़ गया। इसके बाद डंपर की मदद से उसे बाहर निकाला गया, लेकिन नदी की तेज धारा 2 जिंदगियों को बहा ले गई। गुजरात के कई जिलों के लिए रविवार आफत का दिन साबित हुआ। सिर्फ 2 घंटे की बारिश में जूनागढ़ का हाल देखिए। गिरनार की पहाड़ियों से निकल रही नदियों का रौद्र रूप देखिए। नदियां पूरी तरह उफान पर हैं। कई जगहों पर पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। पुल पर बहते पानी का ये मंजर बेहद डराने वाला है, लेकिन लोग जोखिम उठाकर पुल पार करने को मजबूर हैं। हालांकि यहाँ पर कई ऐसे लोगों की भी भीड़ है जो सिर्फ बाढ़ देखने के लिए आई है। यहाँ पुल के किनारे कुछ गाड़ियां डूबी हुई भी नजर आ रही हैं। इसका मतलब है चालक को पानी में सड़क का अंदाजा नहीं रहा होगा। ये तस्वीरें आपके लिए भी सीख हैं कि जब ऐसी स्थिति में ड्राइव करें तो हड़बड़ी न करें। जूनागढ़ में कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़कें और पुल टूट गए हैं। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर पानी पार कर रहे हैं। यहाँ पानी के स्तर का अंदाजा लगाया जा सकता है। लोग कमर तक डूबे हुए हैं। आपको फिर बता दें कि ये सिर्फ 2 घंटे की बारिश का असर है। दामोदर कुंड को देखिए किस तरह उफान पर है। अब हम पोरबंदर का मंजर दिखाते हैं। यहाँ कल समंदर की लहरें भी उफान पर थीं। लहरों के इस तेवर को देखिए, लगता है समंदर शहर में घुसने को आतुर हो।
लेकिन पोरबंदर शहर की हालत भी तो समंदर से कम नहीं थी। चंद घंटे की बारिश में पूरा शहर पानी पानी नजर आया। देखिए किस तरह लोग शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पानी को चीर कर पार कर रहे हैं। कुछ लोग बदकिस्मत निकले जिनकी सवारी पानी में धोखा दे गई। पोरबंदर में आसमान से बरसी आफत घरों के भीतर भी प्रवेश कर गई है। देखिए इस घर की हालत, इंसानों का आशियाना तालाब में तब्दील हो गया है। लोग जाएं तो जाएं कहां? बारिश नवसारी जिले में भी मूसलाधार हुई, लेकिन यहाँ नुकसान तेज हवाओं ने किया। कई पेड़ जमीन से उखड़ गए और इन्हें हटाने के लिए एनडीआरएफ को एक्शन। गुजरात के जिन जिलों में रविवार को मूसलाधार बारिश हुई उनमें शामिल हैं देवभूमि द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, वलसाड़ और नवसारी। अमरेली जिले की इस तस्वीर को देखिए। आसमानी आफत इंसानों पर तो टूटी ही है, जंगल का शेर भी इससे अछूता नहीं है। अमरेली जिले में मूसलाधार बारिश के बाद कई शेर जंगल से निकलकर खेतों में आ गए, तो कुछ सड़क पर टहलते हुए दिखे, मानो मौसम का मिजाज देखने निकले हों। कुछ खास इलाकों में ज्यादा बारिश हुई है। मसलन द्वारका के खंभालिया तहसील में 434 mm, पोरबंदर के रानावाव में 152 mm, गिर सोमनाथ के सुतारपाड़ा में 103 mm, नवसारी के चिखली में 99 mm, वलसाड़ के पारडी में 98 mm, वलसाड़ के पारडी में 98 mm बारिश कल रात 8 बजे तक दर्ज की गई। भारी बारिश गुजरात के लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो रही है। सुरेंद्रगढ़ जिले में आकाशीय बिजली से एक किसान की मौत हो गई, जबकि राजकोट के खोखार जार नदी में पानी की धार में एक पिकअप वाहन बहने से एक व्यक्ति के डूबने की आशंका है। उधर भावनगर में समंदर में पानी का उतार चढ़ाव तेज है। खतरे को देखते हुए बंदरगाह पर 3 नंबर का सिग्नल जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है। समंदर में मछुआरों की कई नावों के डूबने की खबर है। IMD के अहमदाबाद सेंटर के मुताबिक अगले 2 दिन तक सौराष्ट्र, उत्तर और दक्षिण गुजरात में भारी बारिश का अनुमान है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। ऐसा नहीं कि बारिश के तांडव से सिर्फ गुजरात ही प्रभावित है, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इसका असर देखा जा रहा है। MP की अगर बात कर ले, वहां के शाजापुर में इतनी बारिश हुई कि वहां के मंत्री को कार छोड़कर ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। MP और उत्तराखंड से रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आई हैं, देखिए। प्रचंड जल प्रहार ने मध्य प्रदेश के शाजापुर को पानी पानी कर दिया। शहर में मानसून की तैयारियों की ऐसी पोल खुली कि मंत्री इंदर सिंह परमार को सड़क पार करने के लिए सरकारी कार छोड़कर ट्रैक्टर का सहारा ले। ट्रैक्टर के सामने का चक्का पूरी तरह डूबा हुआ है, लेकिन ट्रैक्टर किसी तरह पानी को चीरकर सड़क पार करने में कामयाब रहा। ट्रैक्टर के पानी से निकलते ही लोगों ने जोरदार जय घोष से भगवान का शुक्रिया अदा किया। मध्य प्रदेश के खरगोन के चोरल नदी की तस्वीर है। कोरोना काल से उबे इंदौर के ये दोनों युवक पिकनिक मनाने यहाँ पहुँचे थे, लेकिन शाम में अचानक चोरल नदी में पानी भर गया और इनके लिए शहर लौटना मुश्किल हो गया। प्रशासन को खबर हुई तो रात में गोताखोरों को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। गोताखोरों ने रस्सी की मदद से रात के अंधेरे में कामयाबी से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। दूर वहाँ पे 2 लोग फंसे हुए दिखाई दिए। लोकल जो टीम है हमारी, गोताखोरों की टीम और पुलिस रेस्क्यू टीम, इन सभी ने मिलके उनको रस्सों की मदद से बाहर निकालने में सफलता मिल गई है। उत्तराखंड में श्रीनगर के अलकनंदा नदी में कल अचानक आई बाढ़ से एक दिव्यांग बुजुर्ग की जान मुसीबत में पड़ गई। अचानक पानी बढ़ने से ये दिव्यांग नदी के बीचों बीच फंस गया। पुलिस को खबर लगी तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए राफ्ट नदी में उतारी गई और फिर बुजुर्ग को बीच नदी से निकाला गया। यहाँ मौके पे जल पुलिस की टीम, एचआर की टीम बुलाई गई, तो उसके द्वारा जो है तालाब के माध्यम से इसको जो है टापू से सुरक्षित निकाल के किनारे ले आया गया है। इसके बारे में कोई मानसिक रूप से कुछ विकसित टाइप का व्यक्ति है और काफी टाइम से ऐसी सपोर्ट सेंटर में जो है मांग देख के खाता है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश का असर 4 धाम यात्रा पर भी पड़ा है। ये तस्वीरें हनुमान चट्टी के पास की हैं, जहां बारिश का ऐसा रेला आया कि 30 मीटर सड़क को ही बहा ले गया। यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर बारिश से आई तबाही ने उत्तरकाशी में जनजीवन को ठप कर दिया है। राना चट्टी और हनुमान चट्टी के बीच में जजरगाड़ नामे जो खड्ड है वो पूरी तरह से
राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो चुका है। रात को अचानक कहीं बादल फटने की घटना से पूरी जो सड़क थी वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ चुके हैं। मॉनसून की आफत उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक दिखाई दे रही है। मंगलुरु में मूसलाधार बारिश के बाद गुरपुरा इलाके में लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। बारिश के साथ आए मलबे में कई घर तबाह हो गए। 2 बच्चों को भी जान से हाथ धोना पड़ा। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा, श्रीनगर से तेजपाल सिंह और खरगोन से उमेश रेवलिया के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।